जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम बच्चों। आज हम अगले 15 पेज पढ़ेंगे रामचरितमानस में। कल हमने पढ़ा कि राम भरत का मिलाप हुआ और वनवासियों ने बहुत सेवा की सब लोगों की। ना राम नाम लीना, ना कृष्ण नाम लीना, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय श्री राम, जय गुरु कृपा। आप प्रिय पाहुन वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमारे स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल की भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही बेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कभी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय एती का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूरकुल के सूर महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग
जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। हे तात, बात सत्य पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सक चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। यह समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का है, तो वही उपाय बतलाइए। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर
सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्योंकि क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव पे आधे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थी गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ। जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है।
कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। ये देवताओं और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देवो, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के सम्मुख है ना विमुख। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। अथवा हम तीनों भाई वन को चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्यभाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए
और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह सुनकर सकचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो ये नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। एवं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि भरत जी सोचने लगे कि राम जी अयोध्या वापस चलें और उनसे जाकर कहने को तैयार हुए। जय श्री राम बच्चों, कल हम अगले 15